ने पूछा पेट भर खाना खाया क्या? हाँ, पेट भर के खाना खाया। हम सब चले हैं अक्का के कट्टे के ऊपर सोने के लिए। मैं, मकरंद, मेरा दोस्त रमेश, हम दोनों अक्का के कट्टे के ऊपर सोने के लिए जा रहे थे। उस गांव के कट्टे के बाजू में एक छोटा सा तालाब था। उसको लोग अक्का का पहाड़ बोलते थे। पहाड़ यानी बड़ा बंधा हुआ पेड़ के नीचे का कट्टा, जहां पर गांव में से बहुत लोग रात को सोने के लिए आते थे। हम सब जा रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी कुछ न कुछ ऊट पटांग बातें बड़बड़ा रहा था, जिसे लोग पागल बाया कह के पुकारते थे। वो हर बार चिल्ला के बोलता था, 12 बरस होने को आए हैं, 10 दिन बाकी है, अक्का आएगी, उसके कट्टे पे मत सोना, उसके कट्टे पे सोना नहीं है। उसके उस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। वो पागल है ऐसे बोलते थे। जब से अक्का गई है वो उसका छोटा भाई बाया ऐसे ही चिल्लाता है। मैं और रमेश मेरी सुबह नाम के बुआ के पास पिछले 8 साल से रह रहे थे, लेकिन उस अक्का के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, और उसके पागल भाई बाबा के बारे में भी। हर रोज हम सिर्फ सुनते थे कि 12 साल होने को आए हैं, इतने दिन बाकी हैं, उतने दिन बाकी है। आज तो डायरेक्टली बोल दिया कि आज ही अक्का आने वाली है, इस कट्टे के ऊपर कोई नहीं सोना, नहीं तो अक्का आएगी और सबको तालाब में डुबोकर मार डालेगी। हम उसकी बातों की तरफ ध्यान देकर वैसे ही उस कटड़े के ऊपर सोने के लिए चले गए। हमारे साथ उस गांव के 7 जवान लड़के भी सोने को आए थे। लगभग 9 बज गए थे। सब लड़कों में बातचीत चल रही थी कि आज अक्का आने वाली है। तब जाके मैं बोला, अक्का आने वाली है, इसका मतलब क्या है? तब सतीश ने कहा, अरे उस बाइया की ऊट पटांग बातों पर ध्यान मत दो, पिछले कितने सालों से वो ऐसे ही बड़बड़ करते आया है। हम सब लोग उस कटड़े के ऊपर सो गए। बहुत अच्छी नींद आई थी। उसी दौरान रमेश 12 बजने के बाद कुछ बड़बड़ करते हुए नींद से जागने लगा। मैं उसकी तरफ देखते हुए उठ गया। मैंने देखा कि रमेश को कोई तो उस तालाब में बुला रहा है, और रमेश कुछ भी सोचे बिना उस तरफ निकल लिया। मैंने आजू बाजू देखा तो कोई भी व्यक्ति वहां पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे कि हमारे साथ 7-8 लड़के सोने को आए थे, उसमें से कोई भी वहां पर नहीं था। मैंने जब देखा तो 12:30 बजने को आए थे। मैं बहुत डर गया। मैंने इधर उधर देखा तो सामने वहां बाया नाम का बूढ़ा आदमी जोर से चिल्ला रहा था, मैंने बोला था ना यहाँ पर मत सोना, देखो अक्का आ गई है, मेरी अक्का आ गई है, देखो अक्का आ गई है, पानी के ऊपर कैसे लाशें तैर रही है, देखो उन लाशों के ऊपर मेरी बड़ी बहन अक्का बैठी हुई है, देखो देखो। रमेश को तालाब की तरफ जाते हुए देख रहा था। बाजू में सोए हुए सभी जवान लड़के मृत अवस्था में पानी के ऊपर तैरते हुए दिख रहे थे। उनकी लाशें तैर रही थी। उन लाशों के ऊपर वही बूढ़ी औरत अक्का बैठी हुई थी। मैं जैसे तैसे रमेश के पास पहुंच गया। उसको जो अक्का बुला रही थी, इधर इधर आओ, तो मैंने उसको उस भ्रम से जागृत किया और उसको अपने साथ लेते हुए सुबह बुआ के घर के पास से जोर से दौड़ने लगा। अक्का हम दोनों के पीछे जोर से दौड़ रही थी। उसका भाई बाइया भी हमारे पीछे भाग रहा था। हम दोनों ने उसका कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो हमारा पीछा कर रही थी। हम बहुत डरे हुए थे। जैसे तैसे मैं महादेव जी के मंदिर के बाहर जाकर पहुंच गया। मेरे साथ रमेश था। उसके हाथ को पकड़ के सभा मंडप में चला गया। वहां पर एक पुजारी सोया हुआ था। उस पुजारी ने हमसे पूछा, क्या हुआ? वो ये पूछा। दोनों ने पूरी हकीकत बता दी। इतनी ही देर में वहां बाया जोर से भागते हुए हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। पुजारी जी बोले, इसे तो मैं पागल कहता था, लेकिन ये तो ठीक ठाक लग रहा है। बूढ़ा बाया अच्छी तरह से बात कर रहा था, जैसे कि कोई आम आदमी बात करता है। वैसे वो आज बोल रहा था। वो कहने लगा, चलो 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 बच्चों, अक्का तुम्हारी राह देख रही है, मेरी बड़ी बहन तुम्हारी राह देख रही है। बाया की तरफ देखते हुए पुजारी जी बोले, ये क्या बात है बाइया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला था ना, अक्का 12 साल के बाद आने वाली है। मैं होशियार होने वाला हूँ, मेरा पागलपन जाने वाला है, वो आ गई है। पुजारी जी ने उसको सभा मंडप में बिठाया। मैंने पूछा, ये क्या बात है?
तब जाके वो पागल बूढ़ा बोलने लगा, 12 साल पहले मेरी बड़ी बहन अक्का को चोको चुराने वाली औरत कह के इस कटड़े के ऊपर बांध कर पत्थर से मार रहे थे। उसमें उसकी जान चली गई। उसी दिन रात को उसने मेरे सपने में आके मुझसे बताया कि मैं 12 साल के बाद वापस आने वाली हूँ। बाबा, जो कोई भी इस कटड़े के ऊपर उस दिन सोया हुआ होगा उसको मैं तालाब में डुबो कर जरूर मारूंगी। तब मैं सबको हर दिन बताता था, 12 साल होने को इतने दिन बाकी है, 12 साल होने को इतने महीने बाकी है, लेकिन सब मुझे पागल समझते थे। अब देखो, तुम्हारे साथ जो भी लड़के सोए हुए थे उन सबको तो अक्का ने तालाब में डुबो कर मार दिया। बस तुम दोनों बाकी रह गए हो। तुम दोनों को मारने के बाद मेरी बड़ी बहन अक्का को मोक्ष मिल जाएगा। केवल एक ही आदमी कम पड़ गया है और तुम दोनों हो, वो मुक्त हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी पानी में चलेगा तो बहू मुक्त होगी। चलो जल्दी चलो। इतने में पुजारी जी बोले, चलो चलो, हम तालाब की तरफ जाते हैं। तब मैं बोला, आप पागल हो गए हैं क्या पुजारी जी? मौत के मुंह में जाने को बोल रहे हो? पुजारी जी ने गर्भगृह में आने को कहा। रमेश वहां पर चला गया। उसके कान में कुछ तो उन्होंने बोला। रमेश मुझे वहां पर चलने को बोला। हम वहां से तालाब की तरफ निकल पड़े। मेरा रमेश के ऊपर बहुत विश्वास था। थोड़ी देर में हम तालाब के पास पहुंच गए। वहां पर अक्का लाशों के ऊपर बैठी हुई अवस्था में हमारे आने की राह देख रही थी। उसने कहा, आओ आओ, जल्दी आओ, मुझे यहाँ से मोक्ष दिलाओ। कोई भी एक